नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है दोस्तों, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है, यानी हम 30 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस स्टार्ट करें। देखिए 30 मिनट के चार्ट पे आपको एक क्लियर ट्रेंड का अनुमान लगता है। आप भले ही 15 मिनट या 10 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करते हो, लेकिन एनालिसिस करने के लिए अगर आप 30 मिनट के चार्ट का यूज़ करेंगे तो आपको एक ट्रेंड का अनुमान लगेगा। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी के 30 मिनट के चार्ट पे अब एक बड़ा सपोर्ट 21,500 के आसपास है। और आप देख रहे हैं कि आज मार्केट में एक बड़ी कैंडल में मॉर्निंग में गिरावट आई। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में चला गया और यहाँ पे देखें तो 21,500 के आसपास कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए 21,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल की डेट में 30 मिनट के चार्ट पे मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर इसी रेंज में ओपन होता है, 21,580 से लेके 500 के बीच में, और मार्केट हल्का ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा जब 30 मिनट के चार्ट पे रिवर्सल आएगा तो एक बार आप देखें कि निफ्टी आपको 21,400 420 तक नीचे गिरता हुआ दिखेगा। तो अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन आता है, 21,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको अगला जो मेजर सपोर्ट होगा 21,400 420 के आसपास आता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, आप कल की डेट में देखिए, पहला तो सिनेरियो यही बनता है कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और दोबारा 30 मिनट के चार्ट पे नीचे की ओर ब्रेकडाउन आता है, तो आप देखें कि फिर मार्केट में कुछ आपको करेक्शन आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आता है और अगर फिर मार्केट 21,580 600 के ऊपर निकलता है, तो आप देखेंगे फिर से मार्केट दोबारा से 21,670 के आसपास जाता हुआ आपको दिखेगा। तो ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल है, लेकिन अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होके अगर इसी रेंज में बंद हो जाता है और कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर की ओर जाएगा, तो इस बार जब दोबारा से 21,800 का लेवल पार होगा, तब आपको निफ्टी में एक नए खेप की तेज़ी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। तो इसलिए आप इस लेवल को बड़े ध्यान से अपने चार्ट पे भी मार्क कर लें, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में बिल्कुल ही परेशानी ना हो। देखिए अब यहाँ पे निफ्टी अगर 21,580 के ऊपर दोबारा से निकलेगा, तो फिर से आपको एक इंट्राडे चार्ट पे तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो ये तेज़ी जो होगी, तेज़ी सस्टेन तभी करेगा दोस्तों जब आपको यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट होके मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तब। तो ये हो गई बात निफ्टी की। अगर आप इस निफ्टी की डेली चार्ट को दोस्तों अगर देखें, तो एक बार के लिए मैं यहाँ से ये लाइन हटा देता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखें तो 21,500 के आसपास एक सपोर्ट है, जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। अगर मान लीजिए ये लेवल ब्रेक हो जाता है एक बार के लिए, तो आप फिर देखें कि निफ्टी आपको 21,420 के आसपास यहाँ पे गिरता हुआ दिखेगा। तो ये है यहाँ पे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखें तो 2-3 दिन की कुछ हल्का-फुल्का गिरावट दिख रही है। देखिए करेक्शन अभी कुछ मार्केट में ऐसा बड़े न्यूज़ तो नहीं है कि बड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि निफ्टी कुछ समय के लिए हल्का-फुल्का करेक्शन आ जाए और एक बार अगर 21,200 300 तक भी आ जाए तो इससे कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि निफ्टी इतना तेज़ी से रन अप पकड़ा है तो कुछ समय तक यहाँ पे देखें तो कंसोलिडेट करना या करेक्शन आना स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। तो आइए अब हम सीधा बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं और लीजिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ बैंक निफ्टी पे चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है दोस्तों डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे हैमर कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हैमर कैंडल बना था और उसके बाद आपने देखा कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने के लिए मिला था, तो यहाँ पर भी हैमर कैंडल बना हुआ है। तो हो सकता है कल की डेट में बैंक निफ्टी रिवर्स करे और फिर रिवर्स करेगा तो 48,100 के आसपास एक बड़ा आपको रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि 47,400 के आसपास आपको एक बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो आपने देखा कि 47,400 के आसपास ही मार्केट ने रिवर्सल किया और यहाँ पे हैमर कैंडल जो बनता हुआ दिख रहा है, तो इस कैंडल को भी आपने चार्ट पर ज़रूर देखें। तो आइए अब हम इंट्राडे चार्ट की बात करते हैं और यहाँ इंट्राडे चार्ट पे अगर आप देखें तो कल की डेट में हमने बताया था कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से जैसे ही 48,900 के नीचे आएगा तो आप देखें कि आपको एक करेक्शन आता हुआ दिखेगा और दोबारा देखिए ये लाइनें हमने कल की ही डाली थी और हमने बताया था कि मार्केट यहाँ से नीचे 47 450 470 के बाद हो सकता है कि मार्केट में कुछ रिवर्सल आपको दिखे और फिर वहाँ से लास्ट में आपको मार्केट में कुछ रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। अभी इंट्राडे चार्ट पे देखें तो ट्रेंड बेयरिश है और यहाँ पे अगर कल की डेट में मान लीजिए मार्केट नीचे की ओर करेक्शन आता है
और फिर करेक्शन आके फिर इस लेवल को भी तोड़ देगा। जैसे ही 47,400 के नीचे अगर मार्केट आता है, तो आप देखेंगे कि दोबारा से फिर मार्केट में आपको 47,100 47,120 के आसपास अगला सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो एक बार मैं नीचे के लेवल के लिए आपको सपोर्ट मार्क के देता हूँ। तो ये लेवल देखिए, अगर मार्केट कल की डेट में 30 मिनट के चार्ट पे मान लीजिए यहीं से ऊपर की ओर सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाता है और गैप अप में ओपनिंग होती है, तो आप देखें कि जैसे ही 48,000 पे आपको कुछ हल्का-फुल्का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर नीचे की ओर मान लीजिए गैप डाउन में ओपनिंग होती है और 47,400 के नीचे अगर ओपनिंग होती है, तो आप देखेंगे कि मार्केट में फिर आपको करेक्शन कुछ आता हुआ दिखेगा और फिर मार्केट 47,120 130 के आसपास आपको हो सकता है कि करेक्शन आता हुआ दिखेगा। तो ये है दोस्तों इंट्राडे चार्ट बैंक निफ्टी का। और आइए अब इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने इंडिया बिक्स है और इंडिया बिक्स को अगर आप देखें तो इंडिया बिक्स में अभी आज की डेट में कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। देखिए, इंडिया बिक्स में करेक्शन आना मार्केट के लिए शुभ होता है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने लाइनें डाली है, इसको मैं हटा के यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस की लाइन डाल देता हूँ। ये लेवल जो है आपके सामने, जैसे ही 15.5 के ऊपर इंडिया बिक्स निकलेगा, तो आप देखेंगे कि ये जो मार्च का इंडिया बिक्स का हाई है, उसको ब्रेक कर जाएगा और फिर आपको इंडिया बिक्स में अगर बढ़त आएगी, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इंडेक्स में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं तो इंडिया बिक्स में आज कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, ये अच्छी बात है। अब आइए दोस्तों डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने डॉलर का चार्ट है और डॉलर में देखें, तो डॉलर अभी भी यहाँ पे 83.25 83.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है और देखिए, अगर डॉलर एक बार जब 83.30 के ऊपर वीकली क्लोज आएगा, तो फिर हो सकता है कि एक बार के लिए डॉलर आपको एक बड़ा मूव आता हुआ दिखे और फिर डॉलर में अगर 84 साढ़े 84 के आसपास जाता है, तो आप देखेंगे कि जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, इस आधार पे फिर डॉलर ऊपर की ओर जाएगा, तो फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट फिर से इंडेक्स में पड़ेगा और निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको कुछ करेक्शन आता हुआ दिखेगा, क्योंकि डॉलर का बढ़ना मार्केट के लिए शुभ नहीं होता है दोस्तों। तो इस चार्ट को भी आप अपने से ज़रूर ट्रैक करते रहें और क्लोज़ली वॉच करते रहें, जिससे आपको एक इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इंडेक्स में किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा, वो देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ इंडिया बिक्स और डॉलर के चार्ट को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।